जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते हैं। ज्योतिष संबंधी जानकारी भी देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन समय अभाव से नहीं दे पाते हैं। विचार है कि ज्योतिष संबंधी जानकारी भी हम आपको दिया करेंगे इसी टिप्स के माध्यम से। 6/1/2024 की बात कर रहे हैं अपने। आज का पंचांग जानेंगे, राशिफल, और इसके बाद हम जानेंगे आज का उपाय। लेकिन चैनल को में पहली बार जुड़ने वाले मित्रों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज शनिवार का दिन है। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम मेवाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिश्चर को वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस संवत 2550। दिनांक की बात करें तो 6 जनवरी 2024 शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है, जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं। बाबीडिंग के कुछ दाने मुंह में चबा के जाइए तो दिशा का सूल नहीं लगेगा। आज पोष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। नक्षत्र स्वाति है 21:23 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र रहेगा। योग धृति रहेगा पूरे दिन। और कर्ण करण जो है वणिज रहेगा 12:22 तक। इसके बाद भव करण की शुरुआत होगी। आज की जो राशि है वह तुला रहेगी, यानी र त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशि फल है। मेष राशि से अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को हिसाब से देखते हुए एक बात तो स्पष्ट और निर्विवाद हो रही है कि कुछ काम काज में आपको सफलता मिल रही है और कहीं कहीं निष्फलता। संतान वगैरह प्राप्त होने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। पत्नी और शादी शादी संबंध की बातों में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा और भाग्यशाली आप बनेंगे और कुछ नया काम करने में आप उद्धत भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के दिन ठीक और शुभ दिखाई दे रहा है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक क्रिया, धार्मिक प्रसंग बनने की संभावना है। कर्ज वगैरह लेने की जो उद्यत थी, जो विचार था, जो प्लानिंग था, उन प्लानिंग में आपको सफलता भी मिल रही है, यानी कर्ज भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्ज ज्यादा ना हो जाए इसका ध्यान आपको देना होगा। दूसरी बात क्या हो रही है कि मित्रों, आपके लिए जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ बड़े आदमियों के साथ के संपर्क भी आपको फायदा करवाएंगे। इसके साथ ही हम अगर देखते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। पुराना स्वास्थ्य अगर नासाज था तो अभी भी नासाज रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा टेंशन आपको बन सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो मिला-जुला असर आज के दिन में आपको रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति जो है अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ कामकाज भी अच्छे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। पराक्रम भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको कोई नए काम में रुचि या अभिरुचि मिल रही है, कोई नया काम मिलेगा। नौकरी वगैरह में है तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। माता और पिता के साथ का संबंध तो आपका अच्छा ही रहेगा। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा, संतान प्राप्ति का योग बहुत सुंदर बन रहा है। संतान आपको प्राप्त भी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह में जा सकते हैं। साथ ही में आपका पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर और अच्छी दिखाई दे रही है। जल्दबाजी किसी भी बात को लेकर नहीं करना है। कामकाज में सफलता तो मिल रही है और सुख की प्राप्ति भी हो रही है। जमीन मकान वाहन वगैरह भी खरीदने का योग आपका बन रहा है।
खास तौर पर आपके धन भवन पर उनकी दृष्टि होने से जो पुराना इन्वेस्टमेंट था उसमें आपको फायदा मिलेगा। कुटुंब परिवार के बीच में सुलह शांति होगी। बीमारी में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, पुरानी बीमारियों में आपको राहत मिल जाएगी। उपाय के तौर पर आज आपको एक कन्या को भोजन कराकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन या तो नौकरी का ट्रांसफर, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही में एक फ़ायदा यह हो सकता है कि जिसको आपने अपना माना था, उनके साथ के संबंध भी थोड़े बिगड़ रहे हों। अतः आपको यह पता लग रहा है कि इनके साथ संबंध अच्छे रखने की कोई मतलब नहीं है। आज आपको एक फ़ायदा यह मिल सकता है कि कोई आपका इन्वेस्टर मिलेगा जो आपके बिज़नेस वगैरह में चार चाँद लगवाएगा। पर लेकिन किस फिर भी आपको समझ के ही काम करना ज़रूरी है। उपाय के तौर पर आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठानो अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए अनिवार्य और सुंदर दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में भी आप जा सकते हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, अतः कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी और साथ में साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती दिख रही है। उपाय के तौर पर आज क्या करना है, तो आज घर में घी का दीपक जलाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, एक गरीब को भोजन जरूर कराना है। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत लोगों के साथ के संपर्क आपको थोड़ा नुकसान में भी उतार सकते हैं, अतः सावधानी रखने की जरूरत है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न करना, उत्साह में आकर भी किसी गलत काम में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हाथ काले होने की संभावना भी बन रही है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी के दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से देखें तो अच्छा और सुंदर दिखाई दे रही है। पति पत्नी का साथ सहकार दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी का निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। पैसों का लेन देन नहीं करना है। स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी आने की संभावना बन रही है। क्या करना होगा, तो घर में एक घी का दीपक जलाइए। भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम धनराशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति एक रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ नया काम करने का मन में विचार जो बना रखे हो, वह विचार पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ जल्दबाजी वाले लोगों के साथ आपका संबंध अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई अगर व्यापार कर रहे हैं तो साझेदारी से नहीं करना है और साथ में अंधा विश्वास भी कहीं नहीं करना है। सिग्नेचर वगैरह अगर कर रहे हो तो कोई भी लिखान पर तो बिना पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करोगे। मित्रों, आज का दिन शुभ और सुंदर रहेगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको करना जरूरी है। किसी भी एक दिव्यांग व्यक्ति को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शनि महाराज की कृपा आप पर बन रही है। आपके जो स्थानिक जो काम हैं उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ नया योग आपका बन रहा है, जिस योग के कारण आपको कोई अच्छा काम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम तो बन रही है, लेकिन पैसे डूबते हुए दिखाई देते हैं। अंधा विश्वास न करिएगा। साथ ही में व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। नौकरियात करने वाले लोगों के लिए थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपने कार्य में मन और चित्त लगा के काम करिए, यह खूब ज़रूरी है। क्या करेंगे? ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं कुंभ राशि का श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आर्थिक रूप से तो दिन बहुत खराब नहीं दिख रहा है, लेकिन परिवार और कुटुंब के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सावधान रहने की ज़रूरत है, पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं, नई नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिलने के चांस दिख रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज अपने दिन को और शुभ बनाना हो तो मित्रों, खाली एक गरीब किसी भी गरीब मजदूर को काले तिल के लड्डुओं का दान करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए जल्दबाजी का कोई मतलब होता नहीं है। आपके धन भुवन पर बैठे हुए गुरु महाराज की कृपा आप पर बन रही है, अष्टम भाव से उनकी भी कृपा आप पर आ रही है। कुछ नया काम करने का उद्यत मन में बन रहा है, कुछ नया काम आप करोगे। व्यापार में उन्नति हो सकती है, व्यापार में वृद्धि भी करवा सकते हो। नौकरी वाले अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं मित्रों, लेकिन अपनी कुंडली दिखाए के बिना जब तक स्थिरता न हो तो न छोड़िएगा। दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार या अन्य बाजारों में जो काम कर रहे हैं उससे ज़रा सावधान रह के काम करें, यह ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ज़मीन मकान में करें तो कागज़ात वगैरह चेक करके तभी करें। और क्या इस तरह से दिन कुल मिला के मिला-जुला असर करेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं हम आज का टिप्स। आज के टिप में यह हुआ है कि शनि महाराज कभी-कभी तकलीफ देते हैं, लोग कहते हैं और परेशान होते हैं। शनि का नाम पड़ते ही लोगों को पसीने आने लग जाते हैं और उनको तकलीफ भी पड़ने लगती है। तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन मानसिकता ऐसी होती है कि शनि महाराज तकलीफ देते हैं। यद्यपि शनि महाराज को दंडाधिकारी का पद मिला हुआ है, ये बात गलत नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है, कर्मों के अधिकार से फल देते हैं। आप जानते हो कि कुंडली जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसके दसम भाव का स्वामी जो है कल शनि महाराज है। तो शनि महाराज जो हैं कर्म के मालिक हैं। कर्म यानी आप जो काम करते हो उसका फल। तो फल मिलने के लिए शनि का उपाय ज़रूरी है। अगर आपकी 7.5 वर्ष की पनौती है, 2.5 वर्ष की ढैया है, तो भी दोनों में महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब भी शनि महाराज के डर से आपको उपाय करना चाहिए। शनि की वस्तुओं को दान करना, शनि के मंत्र का जाप करना। शनि का मेन मंत्र है प्राम प्रीम प्रमसः सम शनिश्चराय नमः। दूसरे है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम माघ्रम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसके बाद शनि वस्तु का दान, जैसे काली उड़द है, काला तिल है, फिर गुड़ है, ये सब का दान करो, अच्छा रहता है। काले तिल के लड्डू बनाकर, और अगर शनि महाराज का काले तिल के लड्डू आप बनाइए और नियमित गाय को खिलाइए और गरीबों में बाँटिए, तो आपका दिन शुभ रहता है और शनि की असर कम हो जाती है। गरीबों को और अपने नौकर-चाकरों को कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य देते रहना चाहिए। शनि का सिंपल उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, ये करना चाहिए। शनि महाराज मेष राशि में नीच के बन जाते हैं, तुला में उच्च के होते हैं और कुंभ और मकर राशि में वे अपने घर में होते हैं। शनि का सबसे बड़ा शत्रु जो है वह सूर्य होता है, जो शनि सूर्य अब ज़्यादा शत्रुवत व्यवहार करते हैं। कुंडलियों पर से पता लग जाता है। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आप शनि का उपाय करिए। शनि का स्तोत्र है, शनि दशरथ कृत स्तोत्र है, इनका पाठ करिए। अवश्य आप शनि की तकलीफ से मुक्त होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय, भगवान शिव पर जल चढ़ाना, यह सब क्रियाएं करने से आप शनि के श्राप से मुक्त रह सकते हैं। शनि का प्रकोप आप पर नहीं आएगा। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।